नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और इस समय आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम किनारे पे पहुंच गए और अचानक एक लहर ऐसी आती है कि फिर हमें बहा करके वो बीच में ले जाती है। यहां मैं किसी सामान्य नदी के प्रवाह की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं इस भवसागर की बात कर रहा हूं। इस भवसागर से जब जब हमें किनारा सामने दिखाई देता है और जब जब हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो हाथ से हमने उस ईश्वर का हाथ पकड़ के किनारे को पा ही लिया है, तभी कोई ऐसी लहर आती है कि हम फिर वहीं बीच में जाकर के पहुंच जाते हैं। फिर किनारा और फिर वो ईश्वर फिर से हमसे बहुत दूर हो जाता है। बड़ा सुंदर महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, एतस्माद् विरमेन्द्रियार्थ गहनात् दायास दादासु च श्रेयो मार्गमशेष दुःख शमन व्यापार दक्षं क्षणम् शांतिं भावमुपैः संत्यज निजाम कल्लोल लोलां मतिं भूयो मां भज भंगुरां भवरतिं चेतः प्रसीदाधुना चेतः प्रसीदाधुना। हे मेरे मन, हे मेरे चित्त, हे मेरे हृदय, प्रसन्न हो जा। किस बात के लिए? पहले जिस प्रकार से विषयों में, भोगों में, इंद्रियों की लालसाओं में, उनके एक एक विषय की प्राप्ति के लिए, एक एक भोग के लिए कितने दुख तूने उठाए। क्या चाहिए? आंखों से कुछ देखना है। क्या देखना है? रोड के किनारे एक जगह भीड़ इकट्ठी हो गई है और वहां में मजमा लगा है, मेला जैसा लगा है। बाहर से बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर क्या चल रहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घुसने की कोशिश करते हैं, जिसके बगल में से घुसने की कोशिश करते हैं वही कोहनी ऐसे अड़ाता है जैसे तुम उसका सब कुछ लूटने जा रहे हो। पीछे खड़ा हुआ जेब कतरा जेब काट के ले जाए उसकी चिंता नहीं अगले को, लेकिन तुम उसके साथ में घुस जाओ इसकी बड़ी चिंता। कोहनी अड़ा के खड़ा रहेगा। लेकिन फिर भी हम इधर की कोहनी उधर की कोहनी, इधर का धक्का उधर का धक्का खा के भी अंदर घुसते हैं। और किस लिए घुसते हैं? अपनी आंखों से उस मंजर को देखने के लिए घुसते हैं। इसलिए कहा गया, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। ये व्यक्ति का स्वभाव है और हमने सारी जिंदगी यही तो किया है। उन पुत्र के लिए, उन पुत्रियों के लिए, संसार के उन बांधवों के लिए जिनके मन में सिर्फ स्वार्थ के अतिरिक्त हमारे लिए कोई भावना नहीं होती। हम उनके लिए पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। कभी परीक्षा लेके देख लीजिएगा, सीता जैसी बहुत कम स्त्रियां होती हैं जो राम को वनवास मिले और वो कहें कि नहीं, हम तो आपके साथ वन में ही चलेंगे। हाँ, इतना पता हो कि दाल रोटी सुरक्षित है ना, तो कहां नौकरी पे जा रहे, वहां चलने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कहीं सूली पे चढ़ने जा रहे तो कोई साथ नहीं देता है। बालकों की तो बात ही जान दो, उनके लिए सब कुछ करोगे, फिर भी एक दिन ऐसा आएगा जब वो कहेंगे आपने हमारे लिए किया क्या है। अरे आपसे तो अच्छे फलाने के पिताजी, आपसे तो अच्छे फलाने का ये है। दुनिया भर की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। आपने हमारे लिए क्या किया? ऐसे सभी लोगों को खुश करने के चक्कर में, एक एक विषय को प्राप्त करने के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार दी। अब आज जब इन सब का परित्याग कर दिया है, इन सब के लिए वैराग्य मन में एक बार आ गया है,
तो ये मान लो कि अब जिंदगी में कोई दुख तुम्हारे सामने आने वाला नहीं, क्योंकि दुखों का जो मुख्य कारण है उसको अब तुमने खत्म कर दिया है, राग को। और अब क्या मन में आ गया है? वैराग आ गया है। तो राग को खत्म करके जो वैराग्य आ गया है, शांतिम भावमुपैहि। अब भैया शांत रस का आनंद लो, शांति का आनंद लो। देखिए हमारे यहां साहित्य में 9 प्रकार के रस हैं, श्रृंगार, हास्य। इसमें जो अंतिम रस है वो है शांत रस, और उसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद यानी सबसे मन उचट जाना, उसको निर्वेद कहते हैं। इसी का दूसरा नाम वैराग्य है। तो शांति 9 रसों में भी उसका स्थायी भाव वैराग्य है, और यहां पे भी वैराग्य मन में आ गया है, इसलिए अब तुमको जो शांति प्राप्त हो गई है ना, अब अपनी वो चंचलता, निजाम कल्लोल लोलाम मतिम, जो वो चंचल बुद्धि है ना, उसका परित्याग कर दो। ये क्षण भंगुर जो संसार के विषय हैं, इनके पीछे दौड़ना बंद कर दे। अरे मन, अब तू प्रसन्न हो जा, अब तेरी जिंदगी में से दुख खत्म हो गए। इसलिए नहीं कि संसार में दुख नहीं है, लेकिन जिनकी वजह से दुख मिला करता था, उन विषयों से तेरा वैराग्य हो गया है। और जब उनके प्रति वैराग्य मन में आ गया है, तो अब तेरे को परम शांति मिलने वाली है। अब आराम से, सुख से, शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर। और फिर से भूल के यानी भूल के भी किनारा सामने दिख रहा है, अब तो उस हाथ को पकड़ ले। अब पीछे से चाहे 1000 हाथ भी तुम्हें पकड़ के खींचने को तैयार हो ना, तो उनसे बच लो भैया, इसी में भलाई है। तो मां भज, फिर से उनका स्वीकार मत कर। भवरतिम, इस संसार के प्रति जो मोह माया है ना, भंगुरा, क्षण भंगुर। तो भैया इस संसार के जितने विषय हैं वो क्षण भंगुर हैं। आज अगर एक बार किसी भी कारणवश किसी ने दिल तोड़ दिया इसलिए, किसी ने गाली दे दी इसलिए, जिस किसी भी कारणवश मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, देखिए वैराग्य के बहुत सारे कारण होते हैं। हम गौतम बुद्ध की कथा सुनते हैं तो उनके सारथी ने उनको 3 दृश्यों के बारे में बता दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी में ऐसे ही रोगी हो सकता है, ऐसे ही वृद्ध होता है, और अंतिम गति तो ये है कि ऐसे ही मर जाया करता है। उनको उसी से वैराग्य हो गया। उनका गुरु वही उनका सारथी बना। तो गुरु जरूरी नहीं है कि जिसने भगवा कलर के वस्त्र पहने हों, जिसने बड़ा अच्छा सा त्रिपुंड लगाया हो, जिसने बड़ी अच्छी सी तैयारियां की हों, वही गुरु हो सकता है। अरे ज्ञान जिसके पास से मिल जाए वही आपका गुरु है। तो आज अगर किसी भी कारणवश, यानी तुलसीदास जी की कथा आती है कि पत्नी ने कहा कि कैसे ऊपर आए, तो बोले वो रस्सी लटक तो रही, उस रस्सी को पकड़ के चढ़ाया, जाकर के देखा वो तो सांप था। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम सांप को रस्सी समझ के और यहां तक आ गए। अरे प्रेम तो अंधा होता है। और पत्नी ने कह दिया इतना प्रेम अगर ईश्वर से कर लिया होता तो तुलसीदास बन गए। तो गुरु तो कोई भी हो सकता है। कभी पत्नी की टकोर भी आपको, या कभी पति की टकोर भी आपको इस मार्ग पे ले जा सकती है। जिस किसी भी कारण से एक बार अगर संसार के विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो फिर जिंदगी में याद रखिए कि फिर शांति से रहिए, दोबारा से उस रास्ते पे भूल के भी मत जाइए। धन्यवाद। महाकवि भर्तृहरि ने जो कहा है उपयोगी तो बहुत है, अमल करना कठिन है, ये बात अपनी जगह उतनी ही सत्य है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। यह है वैराग्य शतक।